भगवान गणेश जी का स्थान दुनिया भर में लाखों लोगों के दिलों में खास है। हाथी के सिर वाले भगवान, उन्हें विघ्नहर्ता और शुरुआत के देवता माना जाता है। हिंदू धर्म में हर शुभ काम की शुरुआत उनके आह्वान से होती है। बड़े बड़े उत्सवों से लेकर रोज की पूजा तक गणेश जी की उपस्थिति को आशीर्वाद माना जाता है। उनकी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, आज भी हमें मंत्रमुग्ध और प्रेरित करती हैं। गणेश जी की छवि को पहचानना आसान है। वो बड़े पेट वाले और हंसमुख हैं, जिनका एक दांत टूटा हुआ है। उन्हें अक्सर एक छोटे से चूहे की सवारी करते हुए दिखाया जाता है। ये अंतर ताकत और विनम्रता के संतुलन को दर्शाता है। ये सबसे बड़े जीवों पर उनकी शक्ति और छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने की उनकी क्षमता को दर्शाता है। जो भी उनकी कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये रूपक कथाएं हैं जो प्रतीकों और ज्ञान से भरपूर है। हर कहानी हमें जीवन, नैतिकता और आध्यात्मिकता के बारे में बहुमूल्य शिक्षा देती है। इन कहानियों को समझकर हम हिंदू धर्म के सार और विकास की अपनी क्षमता को समझने के करीब पहुंच सकते हैं। उनकी लोकप्रियता भौगोलिक सीमाओं से परे है। उन्हें भारत, नेपाल, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया में पूजा जाता है। उनकी छवि घरों, मंदिरों और यहां तक कि कार्यस्थलों को भी सुशोभित करती है। ये व्यापक प्रशंसा उनकी कहानियों की सार्वभौमिक अपील और आशा, साहस और ज्ञान के उनके कालातीत संदेश को बयां करती है। गणेश जी के जन्म की कहानी उतनी ही दिलचस्प है जितने कि वो खुद। देवताओं के राजा और रानी शिव और पार्वती के घर जन्मे गणेश जी का आगमन कोई साधारण घटना नहीं थी। ऐसा कहा जाता है कि पार्वती ने एक पुत्र की चाह में हल्दी के लेप से गणेश जी को बनाया था। फिर उन्होंने उनमें जान फूंकी और उन्हें अपना वफादार रक्षक बनाया। एक दिन जब पार्वती स्नान कर रही थीं, तो उन्होंने गणेश जी को प्रवेश द्वार की रखवाली करने और किसी को अंदर न आने देने का निर्देश दिया। गणेश जी को पता नहीं था कि शिव लंबे समय बाद घर लौट रहे हैं। जब शिव ने अंदर जाने की कोशिश की, तो गणेश जी अपने पिता की पहचान से अनजान उनके रास्ते को रोक दिया। इस अवज्ञा से क्रोधित होकर शिव ने क्रोध में आकर बाल गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया। अपने बेटे का हाल देखकर पार्वती विचलित हो गई। उनका दुहक देखकर शिव ने अपनी गलती सुधारने का वादा किया। उन्होंने अपने अनुयायियों को निर्देश दिया कि वे उत्तर दिशा की ओर मुख करके सोए हुए पहले जीवित प्राणी का सिर लाएं। वे एक हाथी का सिर लेकर लौटे, जिसे शिव ने गणेश जी के शरीर पर रख दिया, जिससे वो वापस जीवित हो गए। इस घटना ने गणेश जी को हाथी के सिर वाले देवता में बदल दिया, जिन्हें आज हम जानते हैं। ये शिव की अपार शक्ति और अपने बेटे के लिए पार्वती के प्यार की गहराई को भी उजागर करता है। ये कहानी एक याद दिलाती है कि जीवन में अप्रत्याशित मोड़ आ सकते हैं और क्षमा और समझ का महत्व होता है। गणेश जी और चांद की कहानी बहुत मशहूर है, जिसे अक्सर गणेश चतुर्थी के त्योहार के दौरान सुनाया जाता है। देवताओं के खजांची कुबेर द्वारा आयोजित एक दावत के बाद एक दिन गणेश जी अपने वाहन चूहे पर सवार होकर घर लौट रहे थे। उनका पेट उनके पसंदीदा मीठे मोदक से भरा हुआ था। जैसे ही गणेश जी जंगल से गुजर रहे थे, एक शरारती चांदनी ने उनके वाहन को गिरा दिया, जिससे गणेश जी गिर गए और उनके मोदक जमीन पर बिखर गए। अपमानित और क्रोधित होकर गणेश जी ने अपना एक दांत तोड़ दिया और उसे चांद पर फेंक दिया, जिससे उसकी रोशनी कम हो गई। इस हरकत से चंद्रमा देवता चंद्र नाराज हो गए और उन्होंने शिव से शिकायत की। अपने बेटे की मूर्खता का एहसास होने पर शिव ने गणेश जी को चंद्रमा के चक्रीय स्वभाव और विनम्रता के महत्व के बारे में बताया। गणेश जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने पश्चाताप किया। हालांकि चंद्रमा पर श्राप एक शर्त के साथ बना रहा। यह तय किया गया था कि चांद की रोशनी हर पखवाड़े घटती और बढ़ती रहेगी,
जो जीवन के उतार चढ़ाव का प्रतीक है। ये कहानी बताती है कि चांद महीने में सिर्फ एक बार ही पूरा क्यों दिखाई देता है। ये हमें विनम्रता और अपने क्रोध को नियंत्रित करने के महत्व के बारे में भी सिखाती है और हमें याद दिलाती है कि देवता भी गलतियां करने से मुक्त नहीं है।